अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। तो खूब ईद की तैयारियां चल रही होंगी। ये देखें, मैंने भी आज शॉपिंग की है, कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी मैंने बाय की है। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं, अगर आपको भी अगर कोई इसमें से किसी की चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप वो खुद बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आप उसको खुद भी जाके ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बाज़ों का जो सस्ती चीज़ मार्केट में हो मैं वो ले आती हूँ घर में, उसको स्टोर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी जितनी भी मेरी ग्रोसरी थी, जिसमें वेजीज भी थी और मैं राइस भी ले आई थी, क्योंकि आपको पता है कि ईद चल रही है और अगर राइस ना हो तो फिर जो है जो भी रेसिपी बनाओ वो जो है ऐसे ही रह जाती है। तो मैंने काफ़ी सारे राइस लिए, क्योंकि बच्चों को भी पसंद होते हैं राइस, बड़ों को छोटों को सबको पसंद होते हैं। तो इस तरीके से ये देखें, मेरे पास गर्मा भी था। ये सारी जिस तरीके आहिस्ता आहिस्ता मैं जो चीज़ भी मेरे आगे सामने आ रही थी वन बाय वन मैं सबको ऑर्गेनाइज कर रही थी, और फ्रिज में सारी चीज़ें जो भी थी मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी थी। क्योंकि आपको पता है कि ईद आ रही है, ईद पे जो है हम काफ़ी बिजी हो जाती हैं होम मेकर, क्योंकि हमें गोश्त भी जो है समेटना होता है, बांटना होता है, और हाँ जो है गेस्ट भी आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आज जो किया है, सबसे पहले मैंने ग्रोसरी की है और उसके बाद मैंने कहा है कि मैं घर को नीट क्लीन कर लूँ। और उसके बाद जो है जो रेसिपी आज मैंने बनाई है वो बहुत ही मज़े की है, आपने ज़रूर एंड तक मेरी वीडियो देखनी। तो सबसे पहले आज मैं सुबह सवेरे ही उठ गई थी और मैंने जो है अपना काम समेटना शुरू कर दिया था। इस तरीके से सारे मैंने जो लेमन है वो एक मैंने कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने सारे ऑर्गेनाइज करके रख लिए और मैं फ्रिज को सारा ऑर्गेनाइज कर रही थी। और जो चीज़ भी जो भी वेजीज आ रही थी, जो चीज़ भी मेरी ग्रोसरी में भी थी, सारी मैंने कंटेनर्स में फूड बॉक्सेस में ऐड करके रखी थी, ताकि मुझे सामने सामने जो चीज़ भी हो नज़र आए। और उस वक्त क्योंकि गेस्ट आ जाते हैं और काफ़ी रश हो जाता है घर में, तो फिर इस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ भी हो सामने रखा करें, ताकि हमें उस वक्त याद हो और हम आराम से अपनी चीज़ें उठा के उनको इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से मैंने सारे जो मेरे फ्रूट्स थे वो भी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिए कंटेनर के अंदर, और फ्रिज को भी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। ये मेरे पास कुछ नट्स भी आए मैंने लेके रखे हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि ईद में गोश्त के साथ साथ मीठे की भी ज़रूरत होती है। और मैं जो है आजकल आपको पता है कि गर्मियाँ भी चल रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को सुबह के टाइम रात के टाइम कुछ जो है बादाम भिगो के रख देती हूँ और सुबह के टाइम उनका छिलका रिमूव करके बच्चों को उसका ड्रिंक बना के देती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों की हेल्थ का जो खूब ख्याल रखा करें और इस तरह अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा करें। वन बाय वन मैं सारे इस तरीके से जो है मेरे जो जितने भी नट्स थे मैं जो है डेट्स भी लेके आई थी, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज कर ली कंटेनर्स के अंदर, फूड बॉक्सेस के अंदर। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें होम मेकर्स, हम जितनी भी होम मेकर्स हैं, हम इसी तरह बिजी रहती हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हैं। तो मैंने बेजूरी और संतलीन का सब शरबत भी लिया था, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मी है और इस तरह के अगर शरबत घर में ना हो तो जो है ड्रिंक पीने का कोई मज़ा नहीं आता। तो मैं ये वाले इस तरह के शरबत भी लेके रखती हूँ, ताकि वक्तन फ़ौक्तन अपने बच्चों को इस तरह की ड्रिंक पिलाती रहूं, ताकि उनके पानी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाए। क्योंकि बच्चे जो हैं पानी पीते नहीं हैं, आपको पता है कि आजकल बच्चे जो हैं बिल्कुल ही पानी की तरफ नहीं जाते, खाने की तरफ नहीं जाते। तो इसलिए मैं उनकी हर तरफ हेल्थ का ख्याल रखती हूँ। और इस तरीके से मैंने अपने कंटेनर्स के अंदर राइस भी जो है उनको भी स्टोर करके रख लिया था, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं बआसानी इनको निकाल के उनको अपनी रेसिपी बना सकती हूँ। इस तरीके से सारा फ्रिज जो है मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया था। अगर आपको मेरा ये आज वाली रेसिपी और आज वाली जो है ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पसंद आए तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है, और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आप मुझे इसके साथ ही आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मैं आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी बनाऊं, न्यू न्यू जो है वीडियोस डालूं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है, आप देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनकी मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। उसके साथ ही मैंने 3 से 4 स्पून जो हैं जो मैंने इसमें ऑयल डाले हैं, क्योंकि 1 kg से भी ज़्यादा तकरीबन 1.5 पौने 2 kg के बराबर मेरे पास चिकन का जो है चिकन था, और उसके साथ ही 1 किलो के बराबर मेरे पास आलू थे। और चिकन और आलू की रेसिपी जो मैं बनाने जा रही थी देगी स्टाइल से, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से मैंने प्याज जो है अच्छे से उनको ब्राउन करने के लिए उनको मैंने
पैन के अंदर ऐड करके आग आग जला के मैंने छोड़ दिया था, और साथ के साथ मैं उनको भी देख रही थी। और उसके साथ ही मैंने एक ब्लेंडर के अंदर 3-4 टमाटर ऐड किए, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने उसके अंदर मैंने ब्लेंड करके बना लिया। क्योंकि इस तरीके से जो रेसिपी हम बनाते हैं वो बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखें, जो चिकन है मैंने उसको अच्छे से वॉश किया, पहले सिरका और नमक लगा के, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। और ये सारा जितना भी चिकन था मेरा वो मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिया, और उसके साथ ही मैंने इसकी भुनाई उस वक्त तक की जब तक कि चिकन का जो अपना पानी है वो खुश्क ना हो जाए। जब तक चिकन का पानी अच्छे से खुश्क ना हो आपने इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना, जस्ट आपने इसको हल्के ब्राउन प्याज में ही इसको अच्छे से भुनाई करनी है। उसके साथ ही जो है आलू जो है मैंने उनकी भी अच्छे से कटिंग कर ली थी, बड़े साइज़ में मैंने उनकी कटिंग की थी। और ये देखिए इस तरीके से जो है मेरा जो चिकन जो है अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली। उसके बाद जितने भी टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट था, चिकन की जस्ट थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जितना भी पेस्ट जो मैंने बनाया था ब्लेंडर के अंदर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे कि कितने ही मज़े की ये वाली रेसिपी मैंने बनाई थी। माउथ वाटरिंग रेसिपी ये है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और बहुत ही मज़े की है। आप इसी तरीके से अपना चिकन बीफ भी आप इसी तरीके से इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं। और मटन की, अगर मटन है आपके पास तो वो भी आप उसको जस्ट थोड़ा सा बॉईल करें। उसके बाद सेम ये वाला तरीका आपने इसी जो पॉइंट भी मैं यूज़ करूँ सेम उसी तरह आपने बनाना है, और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इस तरीके से मैंने जस्ट इसकी थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आपको पता है टमाटर के अंदर भी पानी होता है, लहसुन अदरक के पानी होता है, तो वो अच्छे से हम उसकी भुनाई करेंगे। उसके साथ मैंने इसमें कुटी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हस्बे जायका, और उसके साथ मैंने इसमें हल्दी थोड़ी सी हस्बे जायका ऐड कर दी। उसके साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया, खुश्क धनिया जो है वो इसमें ऐड कर दिया, और जो है काला ज़ीरा मैंने इसमें हस्बे जायका जो है इसमें ऐड किया, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। अच्छा जी, तो आपने देखना है कि हर पॉइंट पे आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और ये रेगुलर स्पाइसेस मैंने इसमें जस्ट ऐड किए थे, इसमें बस काला ज़ीरा कुटा भुना मैंने वो इसमें 2 स्पून के बराबर मैंने ऐड किया था। और ये देखें कितने ही मज़े की मेरी रेसिपी, और इसका कलर कितना ही जो है इतना मज़े का इसका कलर आया था कि ऐसे लगता था जैसे मैंने इसमें कोई कलर ऐड किया है, लेकिन ये है अपने इस रेसिपी का कलर और रेगुलर स्पाइसेस का कलर, और टमाटर जो मैंने ऐड किए थे उसका कलर है। तो देखें कितने ही मज़े की। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा जो इतनी सारी मैंने जो ये रेसिपी मैंने रेडी की है तो किसके लिए, तो हमारे जो है मैंने साथ ही नेबर्स आए थे तो उनके लिए मैंने खाना रेडी किया था, और मैंने उनके घर थोड़ा सा खाना भिजवाया था, ताकि क्योंकि जो भी नेबर्स अगर जो आते हैं न्यू होते हैं तो जाहिर है उनके घर का भी काफ़ी सिस्टम जो है पूरा नहीं हुआ होता, चूल्हा नहीं होता। तो इस वजह से जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने नेबर्स का अच्छे से ख्याल करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारा उनके लिए खाना बनाया और उनकी तरफ भिजवा दिया, ताकि वो अपने घर को जो है अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हुए, क्योंकि वो सालन नहीं बना सकती थी, तो मैंने कहा मैं उनको एक टाइम का खाना दे देती हूँ। तो इस तरीके से ये आलू और जो है चिकन मैंने रेडी करके मैंने उनकी तरफ भिजवाया, और बहुत ही मज़े का ये जो है मेरी रेसिपी बनी थी। उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की कि आपकी तरफ से जो खाना आया था बहुत ही मज़े का था। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, और हरा धनिया और इसमें क्या है हरी मिर्चें मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए, और जो एंड में हम इसकी हरा धनिया इसमें ऐड करते हैं तो जो हमारे देसी खानों में इसका जो फ्लेवर है और मज़े का हो जाता है। आप जानती हैं कि हरा धनिया डालने से कितना ही मज़े की हमारी रेसिपी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने सारी एक मैंने बाउल लिया, और उसके अंदर मैंने जो है ये वाली रेसिपी उसमें ऐड कर ली। देखें कितना ही मज़े का मेरा ये वाली रेसिपी बनी थी। आपने ज़रूर, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और इस तरीके से अगर आपको ये जो है अगर आपको पसंद आए तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है। और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं न्यू वीडियो आपके लिए डालूँ और न्यू रेमेडी लेके आऊँ। साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।